दोस्तों नमस्कार। कल संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर में एक बड़ी घटना सामने आई जहां पर जो है एक संविदा कर्मी ड्राइवर ने सुसाइड कर लिया और इसके सुसाइड के पीछे बड़े कारण बताए जा रहे हैं और बड़े नाम लिए जा रहे हैं। तो क्या रही ये घटना, क्यों आखिर इस कर्मचारी को सुसाइड करना पड़ा, क्यों आखिर उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आ गई और क्या पूरी कटपट कथा थी और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं। मृतक के जो हैं परिजन हमारे साथ हैं, कृपया आप यहाँ आ जाइए। तो हम उनसे जानेंगे कि क्या जो है आखिर क्यों उनको सुसाइड करना पड़ा। सर क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश सिंह बिष्ट है जी। मैं उनका ससुर हूँ। तो सर आपके जो दामाद ने कल सुसाइड किया तो आपको पता होगा क्या हुआ, क्यों आखिर उनको सुसाइड करना पड़ा, ऐसी क्या आन पड़ी थी उनको? दामाद ने जो सुसाइड किया वो तो हमें जानकारी नहीं, लेकिन जब हम उसकी डेड बॉडी जब पोस्टमार्टम में लेने गए तो पुलिस वालों ने उसके जेब से सुसाइड नोट निकाला। उसमें डॉक्टर राजेश कुमार आलूवालिया का नाम उसने दिया कि मुझे बहुत प्रताड़ित भी करता था और मुझे 7-8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, जिस कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब इनका लालन पोषण कौन करेगा? कृपया मुझे इनके लालन पोषण के लिए मेरी लड़की को वहाँ पर कहीं जगह दी जाए। तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए भावुक हो रहे हैं इनके छोटे छोटे बच्चे। आप देख सकते हैं कि भावुक होना इनका लाजमी है, क्योंकि जो है बहुत छोटे छोटे बच्चे छोड़ के वो गए हैं और अनुकंपा के आधार पर ये नौकरी की बात भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका भरण पोषण जो है हो सके, इसके लिए वो रोज़गार की बात कर रहे हैं और महिला को जो है नौकरी की बात कर रहे हैं। तो सर आपको ये घटना कब पता लगी? सर ये तो कल हमें 9 बजे फ़ोन आया हमारा कि ऐसी ही बात होगी। तो हम रहते हैं नेहरू ग्राम में रहते हैं, तो हम रात को वहाँ पहुँचे। तो उसके बाद पता लगा कि हमारी जो लड़की थी वो घूमने गई थी बच्चे को लेकर। तो जब वो आई तो देखा तो दरवाज़ा बंद था। तो उसने पड़ोसी को उठाया कि भाई ये तो दरवाज़ा खोल नहीं रहे। तो पड़ोसी जाकर उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला, देखा तो उसने सुसाइड कर रखी थी। फिर पुलिस वाले को बुलाया, पुलिस वाले आए वहाँ पर, फिर उन्होंने लाश को उतारा। उसके बाद फिर वो मर्चरी में ले गए। तो सर आप सुसाइड नोट की भी आप बात कह रहे हैं, तो सुसाइड नोट में किसी ने पढ़ा हो आप में से? किसी ने सुसाइड नोट हमने पढ़ा। आपने पढ़ा हो? हमने पढ़ा। बता दीजिए कि उसमें क्या क्या लिखा था सर? उसमें यही लिखा था कि डॉक्टर राजेश कुमार आलूवाले द्वारा मुझे बहुत हरासमेंट किया जाता था और तनख्वाह मुझे दे नहीं रहे थे टाइम से। मुझे बच्चों का लालन पोषण करने में बड़ी दिक्कतबाजी हो रही थी, जिससे मैं अपनी मर्जी से नहीं मरा, बल्कि मुझे डॉक्टर के द्वारा मुझे यह कदम उठाना पड़े। तो देखिए आप ये आरोप हमने लगा रहे हैं, मृतक के परिजन बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये परिजन कह रहे हैं। तो सर इसके बाद कहीं आपकी इससे पहले कभी उन्होंने बताया था कि इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है? नहीं, अभी तो कोई हमारी ऐसी बात नहीं हुई थी। अगर बात होती तो शायद हम कोई बीच का रास्ता निकाल लेते। तो सर आपकी अस्पताल प्रशासन से बात हुई होगी, कुछ उन्होंने बताया आपको कि आगे जो है भाई क्या रोज़गार के विषय में, बच्चों के को लेकर के कैसा उनका लालन पालन होगा और नौकरी के विषय में कुछ बात हुई? नहीं, अभी तो कोई बात नहीं। अभी तो हम डेड बॉडी हमारी यहीं आई हुई है कोऑर्डिनेशन में। उसके बाद फिर बात करेंगे फिर। तो देखिए हम कॉर्नेशन हॉस्पिटल के बाहर हैं और यहाँ पर जो है जिला चिकित्सालय जो कॉर्नेशन है दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद जो है स्थितियाँ क्लियर हो पाएंगी कि आखिर जो है कितने बजे सुसाइड हुआ या सुसाइड हुआ, जो भी जो इसके कारण हैं और जो भी इसके मेडिकल जो भी बातें होती है वो सभी सामने आएंगी। तो उनके भाई भी हमारे साथ हैं। सर आप क्या कहेंगे, आपको कभी सूचना मिली? सर मेरे को तो रात को 12 बजे करीब मिली सूचना। तो कभी लगता था सर कि वो सुसाइड करेंगे? कभी ऐसा लगता था आपको कि वो? मैंने कभी नहीं लगा, ऐसा कोई था ही नहीं उसका। क्या बताएं, जब ज़्यादा उसको परेशान किया गया तो इसी चक्कर में उसने आत्महत्या करी। लिखा हुआ उसने साफ सुसाइड नोट पे। आपने भी सुसाइड नोट पढ़ा सर? मैंने भी पढ़ा। फिर हम बल्कि मैं उसकी फ़ोटो ले भी रहे थे तो पुलिस वालों ने हमको लेने नहीं दी। तो पुलिस वालों ने आपको फ़ोटो नहीं लेने दी? नहीं। तो सुसाइड नोट में क्या लिखा था सर? सुसाइड नोट में उसने उस आलूवालिया का नाम लिखा हुआ था, राजेश कुमार आलूवालिया है क्या? अच्छा। उसने वो लिखा हुआ था कि ये मुझे परेशान करता था, काफ़ी दिन से परेशान कर, मैं इससे परेशान होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ था उसमें। तो आप क्या चाहते हैं सर, शासन प्रशासन से क्या गुजारिश चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि बहू को वहाँ पे कहीं पे जॉब दे दें, वो वहाँ भाई क्या चाहिए, और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो भी डॉक्टर है। ये कहना चाहते हैं प्रशासन को। तो आपको कभी भाई ने बताया होगा, इससे पहले कभी बताया था कि इस प्रकार से उसे कोई उसके सामने समस्याएं हैं? नहीं। कभी आपको ऐसा लगा कि वो आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, उनसे कभी बताया भी नहीं। बस यही ससुर जी भी यहीं रहते हैं, मैं तो दूर रहता हूँ खैर, लेकिन अभी इनको कुछ परेशानी होती तो इन्हें बता देता और वो अंदर घुटता रहा। बस लास्ट में उसने आत्महत्या कर दी। लेना चाहिए तो आप
मैं आशीष। आशीष जी, कैसे ये घटना हुई, आपको कब पता चला? नहीं, अभी फ़िलहाल मैं गुड़गांव रहता हूँ। मेरे को रात को फ़ोन आया 11:15 के आसपास कि ऐसे ऐसे हो गया है, जल्दी आओ। मैं तुरंत आया, सुबह 5 बजे यहाँ पहुँचा और 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पहुँच गए थे। तो जैसे पहुँचे तो देखा उनकी डेड बॉडी, देखा तो जो है उन्होंने वो तो किया है, लेकिन एक खुश मिजाज आदमी जो दूसरों को हंसाता है वो ऐसा करेगा, मेरे को पॉसिबल नहीं लगा। अभी भी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है इस चीज़ में, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है, या हो गया है। मैं बिलीव नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये सुसाइड नहीं है, या फिर आप कोई और आशंका जता रहे हैं जो बता रहे हैं आप? आशंका तो बिल्कुल है। जो उस लेटर में मैंने पढ़ा, उस लेटर में क्या लिखा था, आप भी बता दीजिए उस लेटर उस पर लिखा है कि मैं यशवंत होसावास में ये लिख रहा हूँ कि मैं आत्महत्या करने के लिए मेरे को प्रेरित किया जा रहा है, और मेरे को डॉक्टर राजेश आलूवालिया के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, और बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, सैलरी के बारे में है, सैलरी के बारे में उनको सैलरी के बारे में भी है कि कई बार उनको सैलरी नहीं मिली गई है, कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है उनको। अब ये तो एक आमजन सब जान सकते हैं कि भैया परिवार चलाना है, बाहर महंगाई इतनी है, 103 पे तो पेट्रोल ही पहुँच रहा है, तो एक नॉर्मल बात है उसके लिए तो है। लेकिन एक हंस मिजाज खुश मिजाज आदमी अगर ऐसा करेगा तो फिर तो मैं नहीं मान सकता या आत्महत्या। ये एक उसको प्रेशराइज़ किया गया है, मैं ये मानता हूँ कि प्रेशराइज़ किया गया है इस चीज़ के लिए तो, और मैं तो चाहता हूँ प्रशासन से सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं जो है आत्महत्या करने वाला उनका मिजाज नहीं था, खुशदिल इंसान थे। उनके ससुर जी हम बता रहे हैं कि सर आप वो बता रहे थे कि उनके जो है सर कुछ बता रहे थे आप अभी कि जो है बच्चे उनके विषय के बारे नहीं, में। उनके 2 छोटे बच्चे हैं, अभी एक 1.5-2 साल का ही है, हम्म। की भी छोटी है, वो भी मेरे पास ही रहती है, समय से तनख्वाह नहीं मिलती, और डॉक्टर द्वारा इतना उसको प्रताड़ित देखिए, किया जाता इनके है। आंसू आ सकते हैं क्योंकि ये होना लाजमी है, और आंसू आ रहे हैं इनके, देखिए आप। प्रताड़ित किया जाता है डॉक्टर द्वारा उसको, कि उसको ज़बरदस्ती, वो मरने वाला बंदा नहीं था। सारे स्टाफ वाले जितने थे वहाँ के आसपास लोग सब बोलते थे यार हमें तो विश्वास नहीं हुआ, इसने कैसे कर दिया। तो मैं तो कहता हूँ प्रशासन के द्वारा बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए डॉक्टर के ऊपर, और हमारी लड़की को और जो छोटे उनको न्याय मिलना चाहिए बस। और उस लेटर को हमने भी पढ़ा है। अब मेरे को आशंका ये है कि कहीं पुलिस के द्वारा उस लेटर को गोलमोल न किया जाए। तो मैंने जो पढ़ा है आंखों से, मैं वो बता सकता हूँ कि इसमें वो लिखा हुआ है। अगर गोलमोल किया जाता, हालांकि मेरे को पुलिस के द्वारा जो वहाँ पर जो SI थे, उन्होंने हमको दिया है कि हाँ इसके खिलाफ मुकदमा होगा। उन्होंने अपनी ज़बान से बोला। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं कार्रवाई का आश्वासन दिया है, और जो है कहीं ना कहीं ये उनके ससुर हैं, उनके आंसू आप देख सकते हैं। ये आंसू जो है एक जिम्मेदारी के आंसू हैं, कहीं ना कहीं अपनी लड़की के प्रति जो इनकी जिम्मेदारी आप देख सकते हैं, भावुक हो रहे हैं। और बच्चों के लालन पालन के लिए जो है आजकल जो है बड़ा खर्चा चाहिए होता है, तो किस प्रकार से उनका लालन पालन होगा, इसकी जिम्मेदारी ने सता रही। क्यों सर? बहुत सता रही है इस समय, महंगाई जमाने कोरोना काल में बड़ा दिक्कतबाजी है, बच्चे छोटे छोटे हैं, लालन पोषण नहीं कर पाएंगे, बच्चे क्या करेंगे बताओ आप। हम तो कहते हैं हमारी उसको नौकरी मिल जाए, बच्चों को लालन पोषण अच्छी तरह से हो जाए। वो जिस पोस्ट पे काम करते थे, पूरे कोरोना काल में लोग घरों के अंदर दुबके पड़े थे, और वो बाहर गाड़ियाँ एम्बुलेंस से घुमा रहा था। तो ऐसा आदमी, क्या आपको लगता है? मेरे को तो नहीं लग रहा, आप लोग खुद बताइए, आप लोगों को लगता है या नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता? पूरे कोरोना काल में 24 घंटे हॉस्पिटल के अंदर पड़ा रहा, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो कैसा भी कर्मचारी था, जैसा भी था, संविदा भी रहा। एग्जाम्पल मैं उस पर नहीं जाऊँगा, वो हमारी वो है या प्रशासन की है, बट उसने पूरे 2 साल पूरे कोरोना काल में अपना जी मन लगा के काम किया। और अगर उसको 8 महीने की सैलरी नहीं मिलती है, तो मैं एज एन HR, मैं भी HR में काम करता हूँ, मेरे काम सैलरी बनाना है, और आज मैं सैलरी बनाने का टाइम पे यहाँ खड़ा हूँ और मेरे 300 वर्कर वहाँ खड़े हैं, तो मेरे को कैसा लग रहा है? मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात इन्होंने कही है कि परिवार क्षुब्ध है और न्याय की मांग कर रहा है। तो आखिर एक कर्मचारी जिसने जो है लंबे समय से विभाग की सेवाएं दे रहा था, आखिर वो कर्मचारी इन समस्याओं के आगे क्यों हार गया, और क्या वो बड़ी कारण थे कि उसको सुसाइड करना पड़ा? ये सुसाइड है या फिर कुछ और है? क्योंकि जो परिजन बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये बात कह रहे हैं कि सुसाइड नोट की जो बात कह रहे हैं, तो उसको लेकर भी जो है पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कड़ी कार्रवाई होगी। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस विषय में पुलिस प्रशासन आगे क्या कदम उठाती है, और विभाग की तरफ से जो है परिवार को क्या जो है सहायता मिल पाती है।